नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू। आज की ये वीडियो हर एलआईसी एजेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है। हर अभिकर्ता चाहता है कि उससे बीमा सेल करना आसान हो जाए। आज जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे 100% पॉलिसी सेल होगी। पहली बात तो जिसने लोग कमा लिया उसने पैसे कमा लिए। इसीलिए पैसों के लिए नहीं, लोगों के लिए काम कीजिए। पैसा खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आएगा। यदि एजेंट को आसानी से बीमा बेचना है तो अपनी बात लोगों को आसानी से सरल भाषा में समझानी आनी चाहिए। हमारा प्रेजेंटेशन सरल होना चाहिए, आसानी से सामने वाले के समझ में आना चाहिए। जहाँ भी जाएं वहाँ माहौल बनाना सीखें। आप उनके हिसाब से बातचीत कीजिए। साथियों, कुछ भी चीज़ हम तभी खरीदते हैं जब हमको ज़रूरत होती है। बीमा भी सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं इंश्योरेंस को ज़रूरी समझकर इसे पहले से लेकर अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों को तो एजेंट ही जाकर समझाएगा। एजेंट को ही एहसास दिलाना होगा कि बीमा बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी देते समय मैच्योरिटी को पहले बताएं और प्रीमियम को पर डे कितना पड़ रहा है उस हिसाब से बताएं। इससे क्या होगा, मैच्योरिटी का ज़्यादा अमाउंट सुनकर ग्राहक को भी अच्छा लगेगा और पर डे के हिसाब से प्रीमियम बताने पर ग्राहक को प्रीमियम का अमाउंट कम लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा ग्राहक मिले तो आपको भी एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि ग्राहक जो भी सवाल पूछे आप उसका बेझिझक जवाब दे सकें। साथ ही साथ यदि ग्राहक कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसे भी आप हैंडल कर सकें। प्लान बताने से पहले आप जो ऑल इन वन में जो भी प्लान बताते हैं उससे पहले आपको माहौल तैयार करना होगा ताकि प्लान बताते ही ग्राहक उसे खुशी खुशी ले ले। अब माहौल कैसे बनाना है? एलआईसी की पॉलिसी डायरेक्ट समझाने के बजाय उन्हें इंश्योरेंस का महत्व समझाइए। उनकी ज़रूरतों को आंकिए। घर में देखिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, बेटा है कि बेटी है, किसके लिए पॉलिसी समझाऊं कि सामने वाला बीमा को मना ना कर सके। ये सब आपको ग्राहक से बात करते करते समझना होगा। बहुत ज़रूरी है साथियों, अपने आप पर और अपने काम पर हमेशा भरोसा रखें। बाकी लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको पता होना चाहिए कि आप इस काम को आनंदपूर्वक कर सकते हैं। इस फील्ड में निगेटिव लोग तो पग पग पर मिलेंगे, उन पे ध्यान देकर समय बर्बाद नहीं करना है। कोई डॉक्टर बन जाए, लोग बोलेंगे गुड जॉब। कोई बोले शिक्षक हूँ, लोग बोलेंगे वाह वाह। आप बोलो एलआईसी एजेंट बना हूँ, लोग बोलेंगे और कोई काम नहीं मिला। उनको दिखा दीजिए कि एलआईसी के एजेंसी के अलावा आपके लिए और कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। वही लोग एलआईसी का एजेंट आ रहा है करके जो दूर से देखकर निकल लेते हैं, वो भी कहने पे मजबूर हो जाए कि वो देखो एलआईसी का भी करता है। इनके बहुत से एलआईसी कस्टमर हो गए हैं, रोज़ फील्ड पर दिखते हैं। इनका मंथली 1-2 लाख से ऊपर तो आता ही होगा। साथियों, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी यदि आपको मार्केट में टिके रहना है। जितना आपके कस्टमर ज़्यादा होते जाएंगे, मार्केट में आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। और आपके जान पहचान वालों को जब पॉलिसी लेनी होगी तो आपको संपर्क जरूर करेंगे। साथियों, जैसा सोचेंगे वैसा होता है, इसलिए हम जितना सोचते हैं उतना ही काम करते हैं। तो अच्छा सोचिए कि मैं रोज़ एक पॉलिसी सेल कर सकता हूँ, और ऊंचा सोचिए कि मैं इस बार अपने पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा पॉलिसी करूँगा। अपने सपने, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखेंगे तो काम करने का जुनून बना रहेगा। जब भी आप किसी से बात करें तो शुरुआत में ही पॉलिसी लेने को ना कहें। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हल करने के बारे में बात कर सकते हैं। उन्हें उनके बच्चों के लिए सेविंग करने को कहें, उनके विवाह के लिए, शिक्षा के लिए पैसे बचत करने की बात तो कह ही सकते हैं। और माध्यम बनाइए बीमे को। जहाँ भी जाएं, बीमे को बेचने की जल्दबाजी ना करें। जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होंगे तो उन पे ध्यान दीजिए कि उनका व्यवहार कैसा है। वे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। यदि अच्छे से बात कर रहे हैं, खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपकी बातों को हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो उनसे बीमा के लिए आग्रह करें। और यदि वे आपको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही ना हो तो उस समय बीमे के लिए बात ना करें, बल्कि कुछ दिन बाद उनसे फिर मुलाकात करें, हाल चाल पूछें।
उनकी तारीफ भी करें और इसी तरह 2 से 3 बार उनका हाल चाल पूछकर वहाँ से निकल लें। कुछ दिन बाद उनसे बीमे के लिए बात करें तो वे आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। जब भी आप किसी को पॉलिसी समझाएं तो उस प्लान को ना समझाएं जिसे सोच कर गए हैं कि इसे मैं सेल करूंगा, बल्कि ग्राहक के परिवार को देखिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, फिर उन्हें पॉलिसी सेल कीजिए। पॉलिसी जल्दी बिकेगी। हर एलआईसी एजेंट के मन में सवाल आता है कि ग्राहक कहाँ हैं, तो जो आपके आंखों के सामने आ गया वह आपका संभावित ग्राहक है। आप फील्ड में जाइए, जहां देखेंगे वहां लोग ही लोग हैं, वे सभी आपके संभावित ग्राहक हैं। सिर्फ हिम्मत करके आपको उनके पास जाना है और उनको बीमा समझाना है। आप अपनी आदतों के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए अच्छी आदतें बनाएं। इससे आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि फील्ड में जाने से पहले प्रतिदिन वर्क लिस्ट जरूर तैयार रखें। एजेंट साथी ये ना सोचें कि बीमा कब मिलेगा। बीमा तो तभी मिलती है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, यदि क्लोजिंग करना है तो प्रोस्पेक्टिंग तो करनी ही होगी। कम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो कम क्लोजिंग होगा, ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ज़्यादा क्लोजिंग होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी आसानी से बिके तो आपको ग्राहक को क्या कहना है। जब भी पॉलिसी की बात करें तो कोशिश करें कि पॉलिसी को नाम से ना बेचें। जैसे जीवन लाभ पॉलिसी आई है, जीवन उमंग पॉलिसी आई है कहने के बजाय कहिए कि बेहतरीन पेंशन प्लान आया है। जीवन लक्ष्य को कहिए कि कन्यादान पॉलिसी आई है, बिटिया के विवाह में काम आएगा। यदि इस तरह से बोलेंगे तो लोगों को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उनको नाम से क्या मतलब है। आप लोग को कहेंगे जीवन लाभ ले लीजिए, वो कहेंगे मेरे बीमा लेने से तुम्हारे जीवन में ज़रूर लाभ होगा। इसीलिए इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है ग्राहक के साथ। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचती रहे।